हाँ भाई अमर, माइक हम म्यूट कर लो। हाँ, तो ये बताओ, इसमें लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो मुझे तो इसका समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। कौन सा पूछा था आपने लास्ट टाइम? हाँ वो इनइक्वालिटी वाला से 7 नंबर उसके ना, ऐसा आगे। कुछ। हाँ, हाँ इसका तो उसके मुझे आगे ऐसे नहीं। समझ, या तो इंडक्शन से कर लो, इंडक्शन जो 11 12 में है कि इनको वन, लेकिन हम्म। इंडक्शन में फिट नहीं, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, या फिर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा तो ठीक। वैसा है। 7B भी देख। 7B ट्राई कर सकते हैं, चले। तो सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल एक्स वाई जेड। इसको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड की रियल वैल्यूज के लिए, कि एक्स वाई जेड क्या होगी, ताकि ये तो इधर एक्स वाई जेड का हाफ से डिवाइड किया हुआ है, उधर है √x - 1, 2 टाइम √y - 4, 3 टाइम √z - 9। ओके, सो व्हाट कैन यू डू? तो इसको सॉल्व करना है आपको ना, इसकी सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपने ट्राई किया, अच्छा कैसे अप्रोच सोल्यूशन। की, कैसे अप्रोच किया आपने, कुछ ट्राई किए? वो उसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, ये एक ही इक्वेशन है, मतलब तीन इक्वेशंस तो है नहीं। हाँ, एक इक्वेशन है, लेकिन कुछ कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो रैंडमली अगर मैं आपसे पूछूं, कोई रैंडम नंबर पुट करके देखो, सेटिस्फाई करेगी वैसा, अगर सोचना चाहो तो? हाँ बट सर ये तो सब्जेक्टिव है ना, आई थिंक प्रॉपर हाँ, सोल्यूशन देना होगा। देना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा तरीका है, वो तो फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते जाओ, सॉल्व हो जाएगा। कितने 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो ये 5 मार्क्स हम्म। का ही है। ओके, तो चलो देखते हैं कुछ करके। तो पहले क्वेश्चन का ये थोड़ा ट्राई करके, वही टेलर सीरीज एक्सपेंशन या इंडक्शन से ही होगा, बट बाकी 11 12 में तो यही दोनों हैं, लेकिन टेलर सीरीज भी हाँ हालांकि ठीक है है नहीं। सर, देखता हूँ। हाँ, उससे कुछ करना पड़ेगा। दूसरे का देखते हैं ट्राई करके। सो यहाँ से क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देखो एक्स क्या है, रियल नंबर है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो राइट एक्स को, एक्स वाई जेड रियल नंबर्स है ना, एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं, तो लेफ्ट साइड इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। जो लेफ्ट साइड है वो नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना? लेफ्ट साइड नेगेटिव नहीं आ सकता। इससे पता चल गया कि राइट साइड भी नॉन नेगेटिव होगा। तो एक तो ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड को मोर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर मैं ऐसा करूं कि मान लो x - 1 को कुछ मान लो, लेट से x - 1 इज u, y - 4 इज v, एंड z - 9 इज t समथिंग। तो यहाँ से ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? इससे आपके पास आएगा √u, 2 टाइम √, या स्क्वायर भी आप चाहो तो अज्यूम कर सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग यहाँ वेरी करना पड़ेगा ना। स्क्वायर वी, से ज्यादा आसान हो जाएगा। है ना? तो हम लोग स्क्वायर से शायद ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम्म नहीं तो वही एक एक करके स्क्वायर करके हटाते जाएंगे स्क्वायर को, फिर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। या कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करके देख सकते हैं, इस तरह से कुछ, है ना? हाँ। जैसे 2 टाइम √v, 3 टाइम √t, अगर ऐसा रखेंगे तो फिर ऐसे ही हाफ उसके अकॉर्डिंग वेरी हो जाएगी वैल्यूज़। इसके अकॉर्डिंग आपको जो मिलेगा कि x की वैल्यू u+1 है ना, फिर v+4 एंड 9, तो ऐसा आ जाएगा u+v+t+ ये हो जाएगा 14। हम्म हम्म अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कि यही कर सकते हैं कि हम लोग स्क्वेयरिंग कर लें। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो कुछ आउट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ u होगा, वहाँ u स्क्वायर हो जाएगा, ये है। तो एक साइड, देखो थोड़ा ट्राई करके देखो क्या होता है। तो यहाँ पे, है ना, स्क्वेयरिंग अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, हाँ मान लो। ओके सर, हो गया। कंप्लीट स्क्वायर्स बन रहे। कंप्लीट स्क्वायर करके देखो जरा क्या होता है।
कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, फिर कुछ सिंप्लीफाई होगा, ये है। कंप्लीट स्क्वायर से हो जाएगा सर अगर। हाँ ट्राई करके देखें तो फिर डिस्कस करते हैं, ये है कि बाकी लोग भी देखो भाई आप सॉल्व करके। कर पाओगे ना? तो मुझे लगता है इससे शायद बेटर होता अगर मैं ऐसा लिखता यू स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो शायद इससे बेटर होता। तो फिर क्या बनता ये, है ना, पहले हमने ये रखा था बट उससे रूट हो गया, अब रूट हट जाएगा ना इससे, तो अब स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। तो हाँ। क्या बनता फिर, सो ये बनेगा यू स्क्वायर ले लिया ना, तो ये सब तो नॉन नेगेटिव ही होगा, यू हैज़ टू बी नॉन नेगेटिव क्योंकि मैं स्क्वायर रूट को यू मान रहा हूँ। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इंस्टीड ऑफ अज्यूमिंग दिस आई एम अज्यूमिंग दिस, दिस एंड दिस, ये मेरा मतलब है। तो यहाँ से जो ये इक्वेशन रिड्यूस होगी, सो दैट विल बी u प्लस 2v प्लस 3t, ऐसा कुछ, एंड हाँ। इज इक्वल टू हाफ, और वैसे ही अब हो जाएगा यू स्क्वायर, क्योंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 14 ही रहेगा, ये है। अब इसको एक साइड लाके आई थिंक कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, सो 2u प्लस 4v प्लस, ये तो हिट एंड ट्रायल है, आप ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा आगे क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन शुरू करते मुझे नहीं पता सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बट आप ट्राई करते जाओगे तो हो जाएगा। मतलब नहीं भी होगा तो समझ तो आएगा कि इस तरीके से नहीं होगा, ये चीज़ है। सो करके देखते हैं। सो अब सबको एक साइड बुला लो, उधर भेज दो सबको। सो यू स्क्वायर माइनस 2u ऐसा होगा, वी स्क्वायर माइनस 2v, सॉरी 4v ना, 4v, एंड टी स्क्वायर माइनस 60, सबको राइट साइड लेगा ना, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अभी तक यही है, देख लीजिए। नाउ परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है आप लोगों को, बनाइए। सो ये हो जाएगा u माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बदले में मुझे माइनस 1 करना पड़ेगा। ये होगा v माइनस 2 का होल स्क्वायर, बदले में मुझे माइनस 4 रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, इस वाली चीज़ को ऐसा लिख रहे हैं, चेक कर लो। ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बदले में मुझे माइनस 9 करना पड़ेगा, प्लस 14 इज 0। अच्छा, तो यहाँ से ये ट्रिक था। अब ये 14 14 कट जाएगा ना, क्योंकि ये 14 हमारा यही हाँ। तो, यहीं से तो आया था 149, ये 149। ओके नाउ हो गया, ये तो आसान हो गया। सो यहाँ से आ गया u माइनस 1 होल स्क्वायर, v माइनस 2 होल स्क्वायर एंड t माइनस 3 होल स्क्वायर इज 0। अब 3 नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर का सम 0 है, इसका क्या मतलब है, हाँ तीनों जीरो। individually has to be 0. So u minus 1 has to be 0, v minus 2 has to be 0, and t minus 3 has to be 0, otherwise satisfy नहीं करेगा। तो इससे ये समझ आ गया कि u is 1, v is 2, t is 3, और हमने क्या अज्यूम किया है, u है रूट x माइनस 1। सो मतलब ये हो गया कि रूट अंडर x माइनस 1 इज 1, रूट अंडर y था ना, हाँ y माइनस 4 एंड z माइनस 9। सो y माइनस 4 इज 2, रूट अंडर z माइनस 9 इज 3। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 एंड z की वैल्यू 18। सो दिस इज द आंसर एक्चुअली, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ओके देखिए जी, तो इससे हो गया। तो एक इक्वेशन है 3 अननोन था, तो कुछ इस तरह से सब्सटीट्यूट करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो आसान था। पहले रूट था तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, तो ये ठीक है। ओके सर जी। सर यहाँ पे आंसर से एक चीज देखने को पता चल रहा है कि सब जैसे x माइनस 1 है ना, हाँ तो उसका जो कांस्टेंट टर्म है सब उसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है। ओके, हाँ 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 सही कह रहे हो आप। हाँ तो अगर आप सही से दिमाग लगाते हो तो एट द एंड इससे ये समझ आया मुझे कि अगर आप इसको एक साइड ले आओ ना,
तो यहाँ मैं क्या, अब देखो मैं बिना सब्स्टिट्यूट किए अब सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो तो थोड़ा ट्राई करने के बाद आपको आइडिया आ जाता है कि क्या है जो आप कह रहे हो, वो अब रियलाइज ऐसा हो रहा है क्योंकि उसे ये समझ आ रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता 2√x-1, यही है ना। फिर 4√y-4 प्लस 6√z-9, और ये किसके इक्वल है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको ठीक से अगर समझे हम तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, x-1 है तो x-1 प्लस y-4 जैसा यहाँ पे है, तो वैसा ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, बट यू कैन थिंक ऑफ समथिंग z माइनस, जैसे यहाँ पे है 9, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको जरा बुला लिया हमने, 2√x-1 माइनस 4√y-4 माइनस 6√z-9 बराबर 0, ऐसा कुछ है। अब यहाँ हम क्या सोच सकते हैं बताइए, तो यहाँ से ये समझ आएगा a स्क्वायर माइनस है ना, तो उससे क्या समझ आएगा बताओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो वही चीज़ है, मैं करना वही चाह रहा हूँ कि मैं इसको x-1 है ना, तो इसको मैं लिखूंगा √x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2√x-1, ये हो गया। फिर ऐसे ही प्लस में y-4 के रूट का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√y-4, ऐसा है ना। यहाँ 2 इंटू 1 इंटू ये है, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू दिस है, प्लस √z-9 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू √z-9 इज इक्वल टू 0, यही है ना। अभी तक ठीक है जी। देखो तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का हो गया ना ये, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, देख लो। सो नाउ अच्छा, मैंने यहाँ लिखा तो है लेकिन उसको बैलेंस नहीं किया है, कि तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया ना, इसको मैंने बैलेंस नहीं किया क्योंकि ये इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तो इसको बैलेंस तो नहीं किया, बाकी चीज़ तो ठीक था, बट इसको बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। तो बैलेंस करना पड़ेगा तो इसके बदले मुझे इधर 14 ऐड भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस 14 करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन कंप्लीट होगा, ठीक है ना। सो इस इक्वेशन को हमने ऐसा लिखा है, चेक करो अब ठीक है, प्लस 14 करना पड़ेगा। तो क्योंकि माइनस 14 लिया ना, तो यहाँ प्लस 14 करना पड़ेगा। 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सो इस 14 को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो जो 14 प्लस में है जो कि इस माइनस के बदले आया, ये क्यों बनाया मैंने, इसको देख के। तो इससे अब आपको ये समझ आ गया कि ओके, सो फर्स्ट टर्म इज समथिंग लाइक √x-1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरा है √y-4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड तीसरा है √z-9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 0। सो ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इससे अब आपको समझ आ गया 3 नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 है, सो इंडिविजुअली हैज़ टू बी 0। तो यहाँ से यही आ गया, √x-1 इज 1, √y-4 इज 2 एंड √z-9 इज 3, तो आंसर वही आया। सो यहाँ से भी x2 y8 एंड z18, ठीक है ना। तो वो तो ठीक है, वो तो आइडिया बाद में जब ये सॉल्व किया तब आया कि ऐसा किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए पहले ट्राई करना पड़ेगा, है ना। सो जब हमें रास्ता नहीं पता होता तो हम पहले कुछ रास्ता ट्राई करते हैं, फिर समझ आता है कि ये रास्ता सही है। तो वही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मतलब ट्राई करना पड़ेगा, एंड देन थोड़ा सोचने के बाद यू विल, है ना, गेट इन टू द राइट वे। देख लो ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो बताइए और क्या डाउट इसमें। 2024 वाला पेपर है ये, सो इसमें और क्या डाउट है। विजिबल है ना क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करना नहीं आया लग रहा है, इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करके आओ। सो QMA 2024, QMB ना, अभी QMB हम कर चुके हैं ऑलरेडी,
ए पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, हम बी पार्ट कर रहे हैं। तो इसका करो, ये मुझे ऐसा क्वेश्चन थोड़ा गलत सा लग रहा है क्योंकि एनी इंटीजर के लिए कह रहा है, तो मुझे ये पहला गलत लग रहा है। बाकी हो गए। बाकी हो गया आपके, गुड। सो अगला ट्राई करके आए हो QMB 2023, हाँ तो उसमें पूछना है, बताओ। हाँ हाँ, जो ट्राई करके आओ पूछो, उसमें जो कोई कभी भी पूछ सकता है, जब आप ट्राई करके आओ तब पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो लोग ट्राई करके जो आए हैं बताओ। सर फर्स्ट है। फर्स्ट ए ही, ठीक है। सो ये कह रहा है कि इफ ABC आर पॉजिटिव नंबर सच दैट A लेस देन B लेस देन C, ओके, देन इसको प्रूव करो कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ है A प्लस बी प्लस C, ये C स्क्वायर अपॉन A से लेस होगा और A स्क्वायर अपॉन C से ज़्यादा होगा। पॉजिटिव नंबर्स हैं ये। तो कुछ कंपोनेंटो डिपेंडेंटो इस टाइप का कुछ लगेगा, देखते हैं। स्क्वायर करेंगे तो उस ऑर्डर में आ जाएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एवरेज। हाँ, एवरेज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 3 कर दूँ तो क्या होगा, वो भी A स्क्वायर और C स्क्वायर के बीच ही होगा। आसान तो है, देखो इसमें अगर आप ऐसे सोचेंगे, मतलब थोड़ा सा ट्राई करने की बात है, देखते हैं उससे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब ये सब ना सब्जेक्टिव है, तो यू हैव टू ट्राई। अगर हाफ भी कर पाओगे तो पार्शियल मार्क्स तो मिलेगा ही। सो ये है, यहाँ से हम क्या जानते हैं कि हमें कहा है A लेस देन B लेस देन C है, इसका मतलब है A स्क्वायर लेस देन B स्क्वायर लेस देन C स्क्वायर है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक, नाउ आपको ये भी पता होगा कि A प्लस बी प्लस C अपॉन 3, 3 नंबर का एवरेज हमेशा जो स्मॉलेस्ट वन है उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि एवरेज बीच में आता है ना, तो ये भी A से ज़्यादा आएगा और C से कम आएगा। x बार फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमेशा बीच आएगा, है ना। ये रिजल्ट है कि x बार की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वही है। तो ये इस ऑर्डर में है। सिमिलरली A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 3 इज मोर देन इक्वल टू A स्क्वायर, या स्ट्रिक्टली मोर देन, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, और लेस देन C स्क्वायर। अब दोनों इनइक्वालिटी को डिवाइड करते तो नहीं आ जाएगा, बताओ आएगा कि नहीं। तो डिवाइड कैसे करोगे? कर सकते हैं। दोबारा बताओगे हाँ एवरेज का बिटवीन द ऑर्डर स्टैट्स का रिजल्ट। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से x1 x2 xn, सपोज दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, या इनफैक्ट पॉजिटिव नहीं है तब भी, लाइक इट्स एनी n नंबर्स हैं आपके पास, यू हैव x1 x2 xn, ये n नंबर्स हैं। सो x बार आप लोग जानते हैं 1/n समेसन xi, so this will always be more than equal to x1 and less than equal to xn. So xn, you know, maximum of x1 x2 xn, and x1 you also know minimum of, ऐसा होगा कि नहीं होगा, चेक करके बताओ। ऐसा कभी हो सकता है कि एवरेज हाँ लार्जेस्ट को एक्सीड कर जाए या स्मॉलेस्ट को के पीछे आ जाए, ऐसा होगा? नहीं नो सर। है ना, क्योंकि एवरेज विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन ना। अगर ये स्मॉलेस्ट वन है, यहाँ सेकेंड स्मॉलेस्ट और यहाँ लार्जेस्ट है, तो एक्स बार इसी बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, है ना। एक्स बार हैज़ टू बी समवेयर इन बिटवीन, ये है, ठीक है, वही बता रहे हैं। तो वहाँ भी हमने ये यूज़ किया है कि ए बी सी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड थर्ड, मान लो ऐसा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दोनों डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो इसका जो एवरेज है वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच होगा। जो इन तीनों का एवरेज है वो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट के बीच होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं काम करता हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए, रेसिप्रोकल ले लो। तो 3 अपॉन, अच्छा 3 अपॉन क्या करोगे, हमें रेसिप्रोकल लेना है ना, तो हमें तो क्या करना है, हमें ए बी सी को नीचे लाना है। तो ए बी सी को कैसे नीचे लाओगे, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करोगे, डिवीजन आता है इनइक्वालिटी में, डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें उसको उसके अकॉर्डिंग फिट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, यू नो इनइक्वालिटी चेंजेस, तो इनइक्वालिटी चेंजेस, तो ये इधर आ जाएगा 1/c और इधर आ जाएगा 1/a, समझ आ रहा है, देख लो। अगर 1/a करता तो फिर मुझे मोर देन लगाना पड़ता, अगर मैं यहाँ मोर 1/c यहाँ लिखता तो मोर देन लगाना पड़ता। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करना आता है, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करो, यू मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ दिस टर्म, तो कितना आ जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी सर स्क्वायर ऐसा प्लस, कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पॉजिटिव है ना, तो आराम से कर सकते हैं। ये कोई नंबर लेके देख लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 4 मोर देन 1 लेस देन 5 है, 3 मोर देन 2 लेस देन 4 है, मल्टीप्लाई करो ऐसा होगा, 4 3 ज़ा 12, 1 2 ज़ा 2, 5 4 ज़ा 20, हमेशा वर्क करेगा, इट विल वर्क। बट ओनली फॉर पॉजिटिव ना? हाँ पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना, पॉजिटिव्स के लिए, ठीक। हाँ पॉजिटिव है तो वर्क करेगा। तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा। सो तो बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करो, लास्ट वाले को लास्ट वाले से, ए स्क्वायर फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले को लास्ट वाले से। सो ये सीधा सीधा ये आ गया जो प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ है इसका, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट बताइए। तो चलो सॉल्व करो, कंप्लीट करो। तो पूरा अगर ये कंप्लीट कर लिया सर, इसका मतलब आपका 3B पी वाई क्यू हो जाएगा ना। कौन सा? 3B 3B जी। 3B कह रहा है कि शो करो इंटीग्रल एफ टी इज इंटीग्रल ए टू एक्स मॉड टी डी टी इज डिफरेंशिएबल एट ऑल एक्स मोर देन ए। तो चलो, तो डेफिनेशन क्या कहता है डिफरेंशिएबिलिटी का? ठीक है, सो डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि हम लोग क्या लिखते हैं कि एफ एक्स इज differentiable at x is equal to a if and only if f dash a which is limit x tends to a fx minus fa upon x minus a this exist, है ना, ये डेफिनेशन है, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ट्राई करते हैं इस पे, जरा देखते हैं। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हम बात करें तो मॉड टी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हाउ विल यू प्रूफ? अच्छा, ये तो एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ करो, है ना। एप्सिलॉन डेल्टा वाला डेफिनेशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का? तो वही लिमिट लगाना पड़ेगा। सर ये 12th वाले डेफिनेशन से हो जाएगा? देखते हैं ट्राई करके, नहीं तो अगर इसको आगे फिर यूज़ करेंगे। सो है ना, फर्दर तुम इसको लिमिट में यूज़ कर सकते हो आगे कि, है ना। अब ये कब होता है फर्दर? if and only for all epsilon more than 0 there exists delta more than 0 such that ये, अब इसका लिमिट मान लो L है, तो ये लिखना पड़ेगा ना। तो हाँ हो जाएगा उससे ही, क्योंकि इसमें लिखेंगे तो और लंबा पड़ेगा। उसमें मान लो डेरिवेटिव L है, तब जाके ये कर सकते हैं ना, जब हमें पता हो डेरिवेटिव। लिमिट इसका एफ डैश ए है, तो इससे प्रूव करना तो और मुश्किल। जैसे डेफिनेशन तो ये हो जाएगा, बट ये एफ डैश ए फाइनाइट होनी चाहिए, तब जाए कर पाएंगे। यहाँ तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो चेक करना है ना। क्योंकि इससे अगर यहाँ लिखेंगे, ये मान लो लिमिट है, ये है ना, ये ना, या व्हेनेवर, तो इससे तो मुश्किल नहीं होगा। when mod x minus a is less than delta, लेकिन 12th वाले से ट्राई कर लेते हैं। तो उसको प्रूफ कैसे करना है? क्वेश्चन है फॉर ऑल x मोर देन a, यही ना। हाँ तो एक तो मैं सीधा से एफ डैश एक्स निकाल लूं, एफ डैश एक्स क्या सर, होगा? एक बार इस फंक्शन को ओपन कर सकते हो? वो समझ नहीं। यहाँ पे तो t a से x में है ना, तो मॉड t हाँ। है। अब हमें कैसे पता a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, दो चीजें हैं ना यहाँ पे। हाँ वही सर, वही समझ तो गया। a पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं पता। अगर a पॉजिटिव हो गया तो वैसे ही मॉड हट जाएगा, है ना। तो केसेस बना सकते हो वो चीज़ें कि मान लो a पॉजिटिव है तो क्या होगा, a नेगेटिव है तो क्या होगा, और a अगर है ना 0 है तो क्या होगा। तीनों के लिए चेक कर लो, वैसा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन हाँ। वाले से, तो मॉड एक्स आ जाएगा सीधा सीधा। लेकिन वो आपको इस तरीके से ओके। दिखाना है ना।
बट उसमें एक्स ग्रेटर देन ए कैसे दिखाएंगे? ए किसमें तो चला जाएगा फिर। ग्रेटर इसलिए लिखा है क्योंकि लोअर लिमिट ए है ना, इसीलिए, क्योंकि ये ए टू एक्स का इंटरवल पे इंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक्स मोर देन ए लिखा है, कि जो अपर लिमिट है वो मोर देन लोअर लिमिट है, इसीलिए इंटीग्रल का, तो वैसा लिख रहा है। सर एक जैसे रिजल्ट होता है ना कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूस ही आ रहा है हम्म। तो वो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो हाँ, यस, वो भी यूज कर सकते हैं आप। उसका करके तो फिर हम्म। मॉड एक्स आ जाएगा, हाँ, वो तो आ जाएगा। एंड तो मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो हम्म, तो वैसे भी कर सकते हैं, थ्योरम भी लगा सकते हैं। सो मैं क्या करूँ, किसी पॉइंट पे लिख के देखें, हम मतलब क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, है ना, यही है कि लिखेंगे कैसे। हाँ तो हाउ टू राइट, खड़ा होता हूँ तो लाइट यहाँ आता है क्योंकि वो, ओके। सो अच्छा, यहाँ से भी दिक्कत है क्योंकि दोनों साइड लाइट है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम कैसे करेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे, मैं अगर एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो कैसे जानते हैं आप लोग डिफरेंशियबिलिटी दिखाना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल हाँ। एक्स, तो ये तो आ जाएगा डेरिवेटिव, है ना, तो ये लिमिट निकालो जरा कितना आएगा। तो यहाँ तो फिर वही हो गया, ए टू यहाँ आएगा एक्स प्लस एच मॉड टी डी टी माइनस ए टू एक्स मॉड टी डी टी और अपॉन में है एच। अब क्या करोगे, एक है ए टू एक्स प्लस एच, तो ये कहाँ रिड्यूस हो जाएगा, सो दिस इंटीग्रल विल रिड्यूस टू एक्स टू एक्स प्लस एच मॉड टी डी टी अपॉन एच, ये ऐसा है, यही तो हो गया, क्योंकि ये जो एच था इसको चाहो तो यहाँ वन बाई एच कर दो। अब ये कैसे दिखाओगे ये एग्जिस्ट करेगी, अब एल हॉपिटल लगाने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा, ये डिफरेंशिएबल है। अच्छा, नहीं लगा सकते सर एल हॉपिटल? कैसे लगाएंगे, एल हॉपिटल लगाने के लिए वही तो हमें प्रूव करना था कि डिफरेंशिएबल है, अगर यूज कर लेंगे ओके। तो वैसा आ जाएगा। या फिर वही सर सर जो अगर पहले दो सोचा था, केसेस बना के वो इंटीग्रल को ओपन कर सकते। क्या बना के, आप आपने 3 केसेस बोले थे ना, तीन हाँ केसेस वैसा बना कर के उस सकते हैं, फंक्शन को। हाँ वैसे भी हम्म, कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं ना कि अज्यूम कर लो, है ना, लेट केस वन में, तो यू मे थिंक ऑफ, अगर डिटेल प्रूफ लिखना है, अदरवाइज वो थ्योरम जो बता रही है। हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है तो अगर इंटीग्रल आया हुआ है आर एच एस में, तो आर एच एस अगर डिफरेंशिएबल है तो एल एच एस भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना सर, हम्म। तो वैसे देखा जाए तो इंटीग्रल ए टू एक्स मॉड टी डी टी हम्म। डिफरेंशिएबल होगा जितना मुझे लग रहा है, हाँ वो तो मतलब है। इंटीग्रल आया है तो फिर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो फिर एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। होना चाहिए ना सर। सो
तो क्वेश्चन इसको कैसे प्रूव करोगे कि तुम्हें मॉड एक्स आएगा, तुम ये दिखा दो ये मॉड एक्स आएगा तो हो गया प्रूफ। ये है ना, क्योंकि वहां से एफ डैश एक्स जब हम निकालेंगे तो हमें पता है मॉड एक्स आएगा, है ना, एंड मॉड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वो तो है। सो एफ डैश एक्स मॉड एक्स आना है, सो दिस इज डिफरेंशिएबल बिकॉज एफ डैश एक्स इज मॉड एक्स, बट यहाँ पे तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा एफ डैश एक्स मॉड एक्स आएगा। नहीं तो दूसरा है ना, अब केसेस लेके कि मान लेते हैं ए पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो ये फंक्शन इजीली हो गया हमारे पास एक्स डी एक्स हो गया ना, मतलब टी डी टी हो गया ए टू एक्स में, ऐसा हो जाएगा। दूसरा केस में मान लो कि अगर तुम ये मानते हो कि ए नेगेटिव है, मान लो है ना, ए नेगेटिव है, तो इस एफ एक्स को दो पार्ट में लिखना पड़ेगा। ए नेगेटिव है ना, सो -8 से 0 तक अलग और 0 से x तक अलग, ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ -t dt हो जाएगा और यहाँ पे t dt हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। 0 रख दोगे तो कोई खास है नहीं, या 0 मान लो यहीं पे 0, कोई दिक्कत नहीं, तो दो पार्ट में दिखा दो तब भी हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो हाँ फाइन। फिर इसे इंटीग्रेट करके फिर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है दोनों, तो हो जाए। दो ऐसा कर दोगे, डिफरेंशिएट करके दिखा दो डिफरेंशिएबल है, तो वैसे भी दिखा सकते हो क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो आपको अपना अप्रोच बताना है। इट्स नॉट लाइक कोई यूनिवर्सल आंसर होगा कि वही लिखना है, वो देखेंगे अप्रोच क्या है। एक क्वेश्चन में 50 डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो वो आपका अप्रोच देखेंगे, आप किस अप्रोच से करते हो। अप्रोच सही है तो मार्क्स मिलेंगे, ये है। सो है ना, ऐसा कोई ओके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है कि वही करना है। नेक्स्ट बताइए। 4A सर। 4A, अच्छा, तो कह रहा है द नंबर्स, है ना, the numbers 1 2 dot 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 up to 100 are written down on each of the cards, and written down on each of the cards A B and C। अच्छा, तो A कार्ड पे 1 से 100 तक लिखेगा, B कार्ड पे 1 से 100, C कार्ड पे 1 से 100, ऐसा कुछ है। वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द कार्ड्स। अच्छा, मतलब कार्ड के 3 कैटेगरी हैं ए बी सी, तो ए कैटेगरी के 100 कार्ड्स, ऐसा कुछ है ना। तो 100 कार्ड्स हैं ए के, फिर बी के, फिर सी के। सो वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी नहीं दैट द, सर, हाँ बस ऐसा, 3 कार्ड्स है उस पे, लाइक 1 to 100 कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अच्छा वैसा है, ओके ओके। सो द नंबर 1 2 3 डॉट 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 100 आर रिटन डाउन ऑन ईच कार्ड, मतलब कार्ड ए, एक ए इज अ वन कार्ड देन, है ना, बी इज सेकेंड कार्ड, सी इज अ थर्ड कार्ड। सो कार्ड ए पे 100 से लिखा है, बी पे 120, सी। वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द कार्ड। अच्छा, उस कार्ड से एक नंबर चूज किया जा रहा है, पहले तो कार्ड चुनना होगा, उसके बाद एक नंबर चुनना होगा, ऐसा कुछ है। पहले बोला वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द कार्ड्स। अच्छा, ईच कार्ड से एक एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द कार्ड्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो सेलेक्टेड कैन बी मेजर्ड ऑफ 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके फाइन। तो कहने का ये मतलब है कि हमें इतना उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। सो मेनली जो यहाँ पे है, आप समझो सैंपल स्पेस कुछ ऐसा है। सैंपल स्पेस अगर लिखूं मैं, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ए बी सी इज 3 ट्रिपलेट्स, है ना, जहाँ पे ए बी सी की जो वैल्यूज हैं, यू कैन चूज एनीथिंग बिटवीन 1 and 100, यही है। तो ऐसा कुछ कहने का हाँ। मतलब है, ट्रिपलेट है। अब इवेंट पता है क्या है, इवेंट है कि जो इवेंट हमें ई बना रहे हैं कि आपको ऐसा ट्रिपलेट ढूंढना है कि ए बी सी जो नंबर है वो 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। तो आपको पता है कि क्या रूल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? हाँ, वो a² + b² = c। तो ऐसा हो
एक सर तो वो स्टैंडर्ड वाला जो रिजल्ट था उसको लगा के देख लेंगे। सम ऑफ टू साइड मस्ट बी मोर देन द थर्ड साइड, ये भी होना चाहिए, मतलब हो जाएगा ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, अब डिपेंड करता है, जैसे मैंने ये लिखा है अगर, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगा, वो तो ऑब्वियस है ना कि सी ए प्लस बी लेस देन सी है ना, तो मोर देन सी, सम ऑफ एनी टू साइड इज मोर देन द थर्ड साइड, एंड देन सम ऑफ स्क्वायर्स जो 2 का होगा वो इक्वल होगा तीसरे वाले का, जो भी लार्जेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो डिपेंड्स ऑन विच वन इज लार्जेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो या तो ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या है ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, या ऐसा हो, ये एंड में है, ये तीनों कंडीशन एंड में है, ये होना ही चाहिए। अब यहाँ पे और वाला सिचुएशन है, ये है या ये है ना। ऐसा है जी, देख लो नाउ। उन्होंने कोई ऑर्डर तो दिया नहीं है क्वेश्चन में कि यही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। हाँ वो आपको डिसाइड करना है ना, आपको पता है, लाइक हम मुझे ये हाँ बताइए। वो लाइक हम 3 4 5 लेंगे, 5 4 3 लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से तो सेम ही है। हाँ वो सेम ही है एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि जो 3 साइड्स होंगे तो उसमें क्या होना चाहिए कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी द ग्रेटर देन थर्ड साइड, पर ठीक है वो तो हो जाएगा मुझे लगता है यहाँ पे। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, है ना, या वही चीज़ है ना, क्योंकि ये जरूरी नहीं, मैं आप जो कहना चाह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सो सेलेक्टेड कैन बी मेजर्ड ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने तो इसको ऑर्डर कर दिया ना, मैंने तो ऑर्डर में लिख दिया, ये है। सो 3 4 5 3 4 5, अच्छा वैसा कहना चाह रहे हैं आप, 3 4 5 कितने भी परमुटेशन ले लो उसको एक मानेंगे, तो उसके लिए फिर हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि 100 चूज 3 फिर हो जाएगा, बट सेम भी तो ले सकते हैं ना हम, बताओ, हाँ ले सकते हैं। क्योंकि सैंपल स्पेस में सेम नंबर भी आ सकता है, लेकिन ट्रायंगल में कभी ऐसा नहीं होगा कि तीनों साइड सेम हो। हाँ सॉरी सैंपल मतलब स्पेस तो सर वैसा 100 तब क्यूब हो होगा, जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा नहीं हो सकता तीनों साइड इक्वल हो, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ उसमें कभी ऐसा नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हो सकता है कभी नहीं, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा 2a नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं आएगा। ओके सो सैंपल स्पेस तो 100 क्यूब हो जाएगा। है ना, तो उसके अकॉर्डिंग में सोचते हैं, ठीक हाँ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 100 क्यूब अगर आप ले रहे हैं तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, तो उसको अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे, जो आप कह रहे हैं ना 3 4 5, तो एक चॉइस है, बट दैट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे, 6 वेज। 6 वेज, बस यहाँ पे 2 एक साइड रहेगा, तो 3 ही बनेगा उससे, हाँ है ना, हाँ 6 अलग अलग केस तो नहीं बनेंगे, देख लो। तो जैसे मैं दो बात करूं कि cases भी बन सकते हैं ना 6 बनेगा, पहले। अच्छा सॉरी 3, जैसे मान लो 2 3 5, अच्छा ठीक है, सो 2, हाँ क्योंकि यहाँ पे 6 होगा, ठीक है हाँ, बिकॉज हम तो यहाँ पे ऑर्डर्ड कर दिया ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, 6 सही है, ठीक है ओके। जैसे 2 5 3 एंड देन 3 2 5 3 5 2 एंड 5 2 3 एंड 5 3 2, तो वो तो चलो मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके अकॉर्डिंग, है ना। सर हम ऐसे हर कॉम्बिनेशन को कंसिडर कर सकते हैं अलग अलग से, या फिर मतलब ऑर्डर मैटर करता है इधर, कौन सा सेलेक्ट हो रहा है पहले, सेकंड में कौन सा सेलेक्ट हो रहा है। हाँ क्योंकि हमने जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो यहाँ क्या लिया है, ए की 100 चॉइस है, बी की 100 चॉइस, सी की 100 चॉइस, सो 100 की पावर 3 लिया ना, तो इवेंट भी उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप एक ट्रिपलेट ढूंढो, उसको 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर। तो उससे आंसर वैसे आ जाएगा। तो अभी के लिए बताइए आप, ऐसे तो 1 to 100 में कुछ फिक्स नंबर ऑफ ट्रिपलेट तो आसान है ये तो, हाँ सर, बट वो क्या हमें एक्सपेक्टेड है वो याद रखना। हाँ मतलब याद 1 to 100 में याद रहेगा, सही रहेगा मुझे लगता है ना। बिकॉज वो जनरल नॉलेज तो नहीं है सर, मतलब जनरल वो फॉर्म भी है, तो तुम बताओ क्या जनरल फॉर्म होता है, ट्रिपलेट का एक जनरल फॉर्म भी आता है, कोई याद है क्या है, नहीं सर। नहीं है उसका फॉर्म, बताओ फॉर्म क्या है, 9 10th अच्छा क्लास में था, ये आपका इवेंट, तो जैसे 9 10th क्लास में जहां तक ये था कि 2m
क्या आता है जी, फॉर्म होता है ना, एक फॉर्म है पाइथागोरस का। 3 4 5 कैसे फिट कर पाओगे? 2m, आई थिंक एक होता है m² - 1, एक होता है m² + 1। ये फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएगा, ये हमेशा बनाएगा। चेक करो। जैसे 3 4 5 बनाने के लिए मुझे m को 2 रखना पड़ेगा, 4 - 1 4 + 1, यस। 3 रखेंगे तो 6। चेक करो। सो यहाँ m यू कैन चूज एनी नेचुरल नंबर, ये हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएगा। चेक करो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या मिलेगा मुझे अभी के लिए, जैसा भी ऑर्डर में देख लो, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल से। सो लाइक एक तो हो गया कि जब m को मैं 1 रख रहा हूँ तो 2 3 4 होगा, देखो 2 3 4 आएगा। m को 1 रखा, 2 रखा तो कितने बनेंगे? तो वही आएगा, है ना, रिपीट होगा फिर देखना। अच्छा सर, ये रिजल्ट नहीं पता। हाँ, और m को 3 रखते ठीक हैं, है, अब हो जाएगा सर। तो इससे काउंट कर लो, मुझे लगता है काउंट करके तो उससे आ जाएगा। और फिर उसके ऑर्डर अपना अरेंज कर लेना, उसको जो भी डिस्टिंक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना। हम्म। तो फिर वैसा। सर मतलब ये जितनी बार काउंट हो रहा है इनटू 3 फैक्टोरियल भी होगा ना सब में? हाँ, लेकिन ध्यान, रिपीट भी होगा। जैसे m यहाँ पे तुम m को 1 रखो तो वही 3 नंबर हाँ जनरेट हो रहा है, m को 2 रखने पे वही 3 नंबर जनरेट हो रहा है। हाँ। ठीक है ना, देखो एक बार चेक करके। ठीक है सर, 52 ट्रिपलेट्स है सर, नेट दिखा रहा अच्छा, है 1 to 100। उसके आगे कैसे होगा बता दो। तो 52 ट्रिपलेट है, फिर तो हो गया काम हमारा। 52 अगर डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट है, डिस्टिंक्ट जैसा अगर बता रहा होगा वो, हाँ तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग हाँ ऐसा हाँ। हो जाना चाहिए, 52 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 100⁻³ अच्छा ठीक है सर। अगर डिफरेंट है तो ये है। क्योंकि जो नेट बता रहा होगा वो विदाउट ऑर्डर बता रहा, मतलब वो 2 3 4 3 2 4, मतलब सॉरी 2 3 5 ना, 2 3 5 3 2 5 सबको सेम मान रहा है, तो डिस्टिंक्ट हाँ ट्रिपलेट सर बता हाँ। रहा होगा। हाँ, तो ये आएगा उसके आंसर है, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, 1 मिनट मैं देखता हूँ उसका। हाँ, नेक्स्ट बताओ, अभी टाइम है ना। हाँ सर, 5 भी सर प्रूव तो हो गया, बट मुझे एक डाउट था उसमें। रुको 1 मिनट। बताओ नेक्स्ट क्या था। हाँ सर, 5 भी में एक बार 5B। ओके। हाँ सर, प्रूव हो गया, एएमजीएम से कर दिया मैंने, बट मेरे को एक डाउट था, एएमजीएम के लिए कंडीशन होती है कि वो दोनों फंक्शंस लाइक पॉजिटिव होना चाहिए ना हमेशा। एंड ये वाला लाइक इसमें दिस फंक्शन इज नॉट पॉजिटिव फॉर ऑल आर, सो क्या एएमजीएम वैलिड है इधर लगाना? हम्म अच्छा, एफ एक्स तो पॉजिटिव है, और जी एक्स जो है आपके पास
वैसे तो रूल एएमजीएम के लिए हाँ पॉजिटिव होना जरूरी है, तो दूसरा अप्रोच लगा लो, कई सारे अप्रोच हैं। एफ एक्स जी एक्स में डायरेक्ट रिलेशन है ना, अगर एफ एक्स हाँ का सर, स्क्वायर कर, बाकी अप्रोचेस से भी हो जाएगा, बट वही हाँ मेरे को वही पूछना था, एमजीएम वैलिड है कि नहीं, लाइक वो काट तो नहीं नहीं, देंगे आई ना? थिंक एएमजीएम के लिए कंडीशन है अर्थमेटिक मीन मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये नॉन नेगेटिव के लिए आई थिंक रूल है ना, तो ओके, हो वरना सकता फिर है। मैक्सिमम में से हो जाएगा ना? हाँ, नहीं तो वहां से है ना तुम एफ एक्स जो है वो उससे आ जाएगा। हाँ नहीं तो मैक्सिमम में से कर सकते हैं हाँ, ना? मैक्सिमम इनमें से कर सकते हैं इजीली, ये है, ओके। क्योंकि जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, यही है ना। हाँ हाँ, जी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 कर दो तो एफ एक्स आ जाएगा, फिर उससे कर ठीक है लेंगे। सर, यही पूछना था। हाँ, लेकिन और उससे आ जाएगा एक ना आखिरी डाउट। एम जी एफ हाँ इसके, अरे वहां तो एम जी एम यूज कर सकते हैं ना हम, स्क्वायर करके देखो, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, तो वहां नॉन नेगेटिव हो तो रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि जो एफ एक्स है जी एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 2 करने पे आ रहा है, ये है। अच्छा, और हमें चाहिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सो हमें चाहिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो अगर एफ एक्स को मैं ऐसा रख दूं तो कुछ इससे बनेगा। वैसे मैक्सिमम इनमें से तो आ जाएगा, मैं इनइक्वालिटी यूज करना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम इनमें से तो आ ही जाएगा, हाँ ये है। और जी एक्स ऐसे डायरेक्टली, तो यहाँ से तो जैसे ये बन जाता है जी एक्स प्लस 2 अपॉन जी एक्स, यही ना। हाँ वही सर, बट जीएक्स पॉजिटिव नहीं है ना फॉर ऑल आर। हाँ, नेगेटिव किसके लिए होगा, जैसे मान लो मैंने 10 ले लिया, -10 ले लिया, तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। सर -3 ले लो। हाँ, -3 ले लो, -5 ले लो, इस तरह से, हाँ, तो उस केस -1 से में कम जो भी। बट एफ एक्स को मैं ऐसा लिख दूं तो एफ एक्स पर प्लस माइनस लेना पड़ेगा, तो उससे नहीं, मैक्सिमम इनमें से कर लो, सही रहेगा। क्या पता वही तुमसे ये हाँ भी सर, चेक करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम इनमें से हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। 7B सर, कौन सा? 7B। सेवेंथ, सेवेंथ का बी, देर आर 3 persons एज 60, 65, 70 years, the probabilities of their having 5 more years are this, having 5 more living 5 more years are this. Find the probability that at least 2 of the 3 person will remain alive 5 year hence. अच्छा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 पर्सन विल रिमेन अलाइव? सो क्या होगा इसमें, मैथमेटिकली लिखना है इसको, उससे हो जाएगा। तो जैसे मान लो अभी के लिए 3 पर्सन है, एबीसी पर्सन है, क्या बोलना चाह रहा है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 पर्सन विल रिमेन अलाइव, तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या, कम से कम 2 है, तो कम से कम 2 अलाइव है, इसका मतलब है। अच्छा, इस सेट थ्योरी लगानी है इसमें? हाँ हाँ, इससे कर लो, आसान हो जाएगा, ओके। और सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, फिर वेन डायग्राम बना लेंगे। हाँ, वो तो अलग अलग करके हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो ना, मुझे लग रहा है ये तो आ जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी कॉम्प्लीमेंट, वो तो दे रखा है ना। हाँ, पी ए इज 0.8, पी बी 0.6, पी सी 0.3, पुट कर लो, फिर ऐसे ये और ऐड कर लो तीनों अच्छा को। सर, उनके एजेस का कोई रोल नहीं है ना? हाँ, इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में एक्चुअली, अच्छा, ओके। बस इन नंबर्स का रोल है, बस प्रोबेबिलिटीज का रोल है बस। तो उससे ईच टर्म निकाल के ऐड कर दो तीनों को, तो हो जाएगा। सर वैसे 9 मार्क्स का क्यों, इतना लंबा तो है नहीं? वही अप्रोच कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, अच्छा, वहां तक पहुंच पाना। लाइक सर, ऐसा के सब्जेक्टिव पेपर्स में ग्रेडिंग होती कैसे, आपको कोई आइडिया है? उसका ऑनलाइन कुछ मिल भी नहीं।
नहीं वैसा नहीं, ग्रेडिंग मतलब मुझे तो वही है कि जो मैं जैसे उनका पहले होता है कॉन्सेप्ट, फिर कैलकुलेशन का कुछ होगा, फिर अप्रोच का होगा, उस तरह से है। तो मतलब वो तो टीचर पर डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन में तुमने है ना जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे यूज़ किया, फिर जो आपका अप्रोच क्या रहा, आगे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ तो फुल मार्क्स मतलब मार्क्स मिलेगा, देन आंसर सही आने चाहिए ये है। तो जहाँ गलत होगा उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कटेगा। बट स्टेप वाइज मार्किंग होगी ना? हाँ स्टेप वाइज मार्किंग होगी है ना, पार्शियल मार्किंग अलाउड। ओके। ठीक है चलो, तो ऐसा टाइम यहीं स्टॉप हो गया, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। सो कंप्लीट करके आओ, जो लोग नहीं किए हैं उसको कंप्लीट करो। सो अभी 22 23 है ना ये हुआ है। मे बी अभी क्लासेस आई थिंक कुछ दिन के लिए होल्ड होगा, नेक्स्ट क्लास में भी 17 तारीख को होगी, 17 को भी श्योर नहीं है शायद, हाँ 17 को, क्योंकि हमारा कभी तो होली में घर जाऊंगा, फिर कॉन्फ्रेंस है कॉलेज में, सो 18 19 20 को, तो मे बी 20 के बाद ही क्लास होगी, मैं बता दूंगा ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो नेक्स्ट क्लास होगी, मैं ग्रुप में लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्लास 17 को हो सकती है, वो श्योर नहीं है। 20 को, 20 या 21 को होना श्योर है, 21 को होना श्योर है, ठीक है। ठीक है ओके जी, सर, अभी के लिए थैंक थैंक यू।